हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। जैसा कि आप लोग जानते थे कि मेरे चैनल पे हर रोज़ एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट आता था, जो कि मैं 15 तक करा के उसको छोड़ दी हूँ, क्योंकि जब अब फिर एग्ज़ाम का डेट आएगा तब मैं कराऊंगी। तब होगा कि लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ेंगे। और अभी है कि इसका एग्ज़ाम का भी कोई पता नहीं है, क्योंकि अब जो 1932 का खतियान आला आया गया है, हो सकता है उसको लागू करके एग्ज़ाम ले या फिर उसके बाद ही ले या पहले ले। अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए आप लोग अभी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो वैकेंसी आई है, जैसा से वो कंप्यूटर का क्लास है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें कंप्यूटर का अधिकतर क्वेश्चन रहता है, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर एसएससी हो या फिर अपना कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। तो उसमें जो क्वेश्चन रहता है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता है। और ये जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये शेड जो करा रही हूँ वो लूसेंट बुक से है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कमेंट अब तो आएगा ही कि क्या पढ़ाती है, एक दिन सेट तो एक दिन ये एक दिन वो। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि जिनको नहीं पता है कि मेरे बारे में, तो आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं बिजी रहती हूँ, और ख़ासकर अभी जो फेस्टिवल सब आने वाला है, तो जिसकी वजह से मैं बिजी रहती हूँ, इसलिए वीडियो नहीं आ पाती है रेगुलर। मगर मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो आए और आप मेरे चैनल पे बने रहें। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के। चलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो वो कौन करता है? प्रोसेसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा क्या, तो डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। तो 2 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 3। एटीएम क्या होते हैं? तो ये क्या होता है एटीएम? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? तो वह कौन है? कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 6। डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो वो कौन करता है? न्यूमेरिक। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 8। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर की से कौन में से एक नहीं है? तो इसमें कौन सा एक कार्य नहीं है वो आपको बताना है। तो वो कौन सा है? डेटा संकलन है, डेटा संचयन भी है, डेटा संसाधन भी है और डेटा निर्गमन। डेटा जो आकलन है वो नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है?
तो एकत्रित डेटा जो रहता है उसको कंप्यूटर सूचना कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का कौन सा भाग है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन जो डी है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो सीपीयू का भाग है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और ये जो सीपीयू है उसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 16, ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू क्या है? ऑप्शन के अनुसार अगर देखिएगा तो एक प्रकार का चिप। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। तो वो क्या है? तो देखा जाए तो कंप्यूटर के द्वारा जो बुनियादी कार्य किया जाता है वो अंकिक कार्य किया जाता है। ये भी है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज, ये सभी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 20, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो वो स्थापित जो करता है संबंध वो किसके द्वारा? तो सीपीयू के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कौन सा होगा? तो एक गणिती होगा और फिर अगणिती, ये दोनों होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 22, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो वो किसकी गति अधिक है? मानव मन की। जो कंप्यूटर होता है उसका जो गति होता है एक सीमित तक होता है, सीमित ही तक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम डैश है। तो क्या काम है? अगर ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सीपीयू का क्या कार्य? सीपीयू का जो काम होता है वो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है और फिर ये डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आंसर नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो सामान्य होती। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम बुद्धि दी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो कौन सा विशेषता नहीं पाई जाती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, यह कम गति एवं अशुद्धता और ऑप्शन सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये गलत है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। तो क्या शामिल है? तो डेटा का संकलन एवं निवेशन शामिल है, डेटा का संचयन शामिल है,
और डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन और पुनर्निर्गमन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की क्षमता डैश है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता रहती है वो सीमित रहती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कंप्यूटर का जो कार्य प्रणाली में वो कौन शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार कौन शामिल नहीं है? इंटरनेट। तो इसका जो आंसर होगा वो ई। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता क्या कहलाता है? सीपीयू। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 32, सीपीयू का विस्तृत रूप है। तो सीपीयू का जो विस्तृत रूप होता है वो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर है वो क्या है? ऑप्शन ए, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। ये सही है। नंबर 2 है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ये भी सही है। तो इसमें दिया गया है कि सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? नंबर 1 है, उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की। ये सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की। ये भी है। जनशक्ति के प्रशिक्षण की। ये भी सही है। एक अत्याधुनिक संरचना की। ये चारों ऑप्शन सही है। और पूछा गया है कि इस नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो चारों सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के सौंदर्य में ALU का तात्पर्य है। तो ALU का तात्पर्य क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 36, कंपेयर है। तो कंपेयर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य जो होता है उसी को कंपेयर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। तो कंप्यूटर का कार्य करने का जो सिद्धांत रहता है वो क्या रहता है? प्रोसेस। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 38, सीपीयू का मुख्य घटक। तो सीपीयू का मुख्य घटक जो है वो कौन सा है? कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये तीनों है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 42, सीपीयू के कार्य हैं। तो सीपीयू के क्या कार्य हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, इनपुट का आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। ये सही है। डेटा का तात्कालिक रूप से स्टोर करना। ये भी सही है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 43, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। तो वो किस में होता है? ALU में होता है, जिसको हम लोग
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 45, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 46, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो वो कौन सा है? इनपुट ने आउटपुट। तो वो कौन सा है? आउटपुट। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 47, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो वो क्या लेता है? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 48, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 49, डैश कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ये जो डाटा होता है वो यहाँ पे होगा डाटा कच्चे तथ्य बताता है कि जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 50, शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है? इनपुट डिवाइस में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है। तो कौन सा भाग सम्मिलित है? ALU भाग सम्मिलित है। तो इसका जो आंसर होगा वो ई। क्वेश्चन नंबर 52, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 53, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। तो वो किससे कार्य करती है? CPU से। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 54, CPU का प्रमुख कार्य है। तो CPU का जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, ये सही है। डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये नहीं है। डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ये है। ए और सी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 55, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ में तो क्या होता है? ऑप्शन सी, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया जाता है, ये होगा। और डाटा का ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, CD। तो इसका जो आंसर होगा वो ई होगा। क्वेश्चन नंबर 56, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर में होते हैं। तो वो कहाँ पे होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 57, अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो वो क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या होता है? तो उसमें यहाँ पे जोड़ होता है, घटाना होता है, गुना होता है और भाग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 58, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। तो वो किसका निरूपण करता है? कंप्यूटर सिस्टम का। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जो है अंडरस्टैंडिंग, वो कार्य नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। तो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है? CPU में। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 61, ALU डैश परिचालन संपन्न कराता है। तो वो किसका परिचालन संपन्न कराता है? अर्थमेटिक का। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 62,
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार जो ई है, ऑप्शन ई, टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर 63, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को डैश कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 64, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो वो कौन करती है? कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो इसमें कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? गणना और प्रोसेसिंग करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 66, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग। तो प्रोसेसर के तीन भाग क्या होता है? एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो वो कौन सा है जो इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो ऑप्शन जो सी है, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 69, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। नंबर 70, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 71, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर। तो इसका जो आंसर होगा वो ई। क्वेश्चन नंबर 72, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 73, सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 74, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये क्या है? तो गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, ये सही है। डाटा संग्रह करता है, ये गलत है। तुलनाएं करता है, ये सही है। और निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, ये गलत है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 75, डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो किससे? इनपुट के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ई। 26, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। तो क्या क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 77, गीगो शब्द किससे संबंध है? ये जो शब्द है वो किससे संबंध है वो आपको बताना है। तो गीगो है वो एक्यूरेसी से संबंध है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछ ही लिया जाता है।
तो उस चीज़ को आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये जो आज का जो सेट था उसमें सारा इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे इसका आगे बढ़िएगा क्वेश्चन हार्ड आएगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है वो देखा जाए तो प्रायः सब एग्ज़ाम में पूछा गया है, देख सकते हैं कि आप नीचे में लिखा हुआ है। तो अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।